जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं कृष्णा चौधरी ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मतलब अपने सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। और मतलब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी अच्छी से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हम आपको एक परिवार की तरह समझते हैं दोस्तों। और हम आपके लिए जो शिक्षा मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके मतलब देश हित या फिर राष्ट्र हित में जो भी हम करवा रहे हैं आपकी मतलब भलाई के लिए, सिलेक्शन के लिए हम ये सब करवा रहे हैं लॉकडाउन के तहत, और जिससे आप सभी का भला हो और आपका मंगल हो। तो आज हम मतलब सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। चाहे आप सीटेट और यूपीटेट की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्टों की तैयारी आप कर सकते हैं अच्छे से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट भी करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छी सी क्लासें लाने का भरसक प्रयास कर सकें। और आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे आने वाले जो रोज़ के वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा सबसे पहले। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो सामाजिक विज्ञान का आरंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? यूएसए 1892 में शुरू हुआ था, यूएसए से 1892। अगला है, सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? तो 1916 में। कब हुई? 1916 में। अगला, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया गया है? तो भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय जो दिया गया है वो मुदालियर आयोग को दिया गया है। मुदालियर आयोग ने बल दिया, किस पर बल दिया? एकीकृत स्वरूप पर। अगला है, अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1865 में हुई। अगला है कि सोशल स्टडीज़ कमीशन स्थापना कब हुई थी? सोशल स्टडीज़ कमीशन की स्थापना 1934 में हुई थी। परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि है, वो परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि है। अगला, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक है वो नवाचार नहीं है। अगला है, विद्यार्थी को मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थी को मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षक के व्यवहार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, रियल में हम वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सीटेट यूपीटेट में पूछे जाते हैं और जो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी नज़र इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर रहती है, जिससे कि आप सबसे अच्छे से अच्छे तैयारी कर सको और मतलब आप भी समझो कि हाँ हमने तैयारी की है, और कोई भी प्रश्न जिससे आपसे छूटने ना पाए। सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? तो सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? समन्वित ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान और जीवन उपयोगी ज्ञान देता है। अगला, छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो समाज सेवा शिविर, ये सबसे अच्छा साधन है समाज के निकट ले जाने का छात्रों को। अगला है, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, तो सामाजिक सक्रियता। क्या है? सामाजिक सक्रियता। अगला है, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं भी बालक के विकास हेतु मतलब सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक उपयोगी होती हैं। अगला है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्य योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है, तो नवीन ज्ञान को हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्य योजना निर्माण में सिद्धांत माना है। प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। और ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने में किस समय से मुक्ति मिल जाती है? ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? दंड अव्यवस्था से, बच्चों को दंड नहीं देना पड़ता है। अगला, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना, ये होता है। अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि है वो सबसे उपयोगी है। अगला है, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है?
तो प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। अगला है समस्या समाधान व्यवहार प्राप्तपन होता है। तो समस्या समाधान व्यवहार है वो दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। अगला है 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ? तो 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में गठित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मस्तिष्क उत्प्लावन के कौन कौन से सोपान हैं? तो मस्तिष्क उत्प्लावन के जो सोपान हैं वो है परिचय, वो हैं आपके परिचय, हिमभंजक समस्या का परिभाषीकरण। अगला विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो जॉन डीवी की विचारधारा को इन्होंने अपनाया था। अगला है समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि समस्त पाठ या प्रकरण इस विधि में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। समस्या समाधान विधि में समस्त पाठ और प्रकरण नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। किस विधि को सामाजिककृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्यगोष्ठी विधि के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है कि योजना किस किस पर आधारित होती है? योजना किस किस पर आधारित होती है? तो रुचि पर, उद्देश्य पर एवं आवश्यकता पर आधारित होती है। अगला भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से 1966 में भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा। अब इकाई योजना की ग्राम बस के अनुसार कितने सोपान हैं? तो ग्राम बस के अनुसार इकाई योजना के 4 सोपान हैं। अगला है आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो हम कहानी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। हम बच्चों को सबसे पहले कहानी सुनाएंगे। अगला प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? तो प्रस्तावना का जो मूल आधार है वो क्या होता है? इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है। कमेंट के माध्यम से हमें अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करें, मोटिवेशन बढ़ाएं हमारा। और हमारे चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मतलब क्या है कि इतना तो हम आपसे कह सकते हैं एक परिवार होने के नाते कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठा पाएँ दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। वंदे मातरम।